दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर और पॉलिस्टर कैपेसिटर के कोड को कैसे पढ़ा जाता है, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये आज आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर के बारे में बताने जा रहा हूं कि इसको जो है वैल्यू कैसे निकाली जाती है। दोस्तों, कुछ हद तक जो है इसकी वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की तरह ही निकाली जाती है, लेकिन जो है इसको कैलकुलेट करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो चलिए बताता हूं मैं आपको। देखिए, सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर जो होता है लगभग इस पोजीशन में होता है। इसके दो टर्मिनल होते हैं और बीच में जो है कुछ नंबर लिखा होता है। जैसे सिरेमिक डिस्क, जैसे आप जानते हैं कि डिस्क कैपेसिटर जो होता है एसी को बाईपास करता है और डीसी को रोकता है। तो इसके एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन ये होता है कि ऑडियो सिग्नल्स को जो है बाईपास करने के लिए या दो स्टेज को जोड़ने के लिए जो है ये सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर या पॉलिस्टर कैपेसिटर या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो ये जो डिस्क कैपेसिटर है, अब ये जो है तो दोस्तों ये जो डिस्क कैपेसिटर है इसकी ये जो है ब्राउन कलर का लगभग देखने में होता है। अब ये इसके दो टर्मिनल है, बीच में ये 224 लिखा हुआ है। अब ये 224 जो है इसकी वैल्यू कितनी है और ये कैसे इसको जो है कैलकुलेट किया जाएगा ये बताता हूँ। 224 जो है, 224 का मतलब ये हो गया कि पहला डिजिट 2 हो गया, दूसरा डिजिट 2 हो गया, 1 2 3 4। ये यहाँ पे जो पहला डिजिट तो एज इट इज, दूसरा डिजिट एज इट इज लिखा जाएगा और 4 का मतलब इसके अंदर 4 जीरो लगा देंगे। अब ये जो है ये पिको फेरेड इसकी यूनिट होगी। अब जो है, अब हम ये जो है इसको 22 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 2,20,000 पिको फेरेड हो गया। लेकिन ये है तो ठीक तो है, लेकिन ये आम बोलचाल में जो है, आम भाषा में या दुकान में आदमी खरीदने जाता है, कहेगा 2,22,000 का 20,000 का कैपेसिटर हमें दे दो, तो वो कुछ अटपटा सा लगेगा। तो इसको जो है इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 220 केपीएफ हो गया। ठीक है दोस्तों, और फिर इसको जो है फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.22 MFD हो गया, म्यू एफ। तो इसकी 224 लिखा होगा, इसे या तो 220 की केपीएफ की वैल्यू हो गई बोली जाएगी या 0.22 MFD। ज्यादातर जो है 0.22 MFD ही बोला जाता है आम बोल भाषा में। 220 केपीएफ भी बोल सकते हैं। इसके नीचे वर्किंग वोल्टेज भी लिखी होती है। जैसे मान लीजिए कि ये 16 वोल्ट लो वोल्टेज में काम आता है, जब 224 16 वोल्ट लिखा होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि 224 नंबर का कैपेसिटर की वैल्यू जो है 0.22 MFD हो गया। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। जैसे ये डिस्क कैपेसिटर हो गया, यहां पे लिखा हुआ है 104 नंबर, 104 नंबर लिखा हुआ है। तो ये कितने MFD का कैपेसिटर है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए 1 का 1 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 4 जीरो लगा देंगे। इसको जो है 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 केपीएफ का हो गया। और फिर 100 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 MFD का कैपेसिटर हो गया। तो ये जो है 104 नंबर डिस्क कैपेसिटर के ऊपर लिखा रहता है,
ये 0.1 MFD का कैपेसिटर हो गया। इसी तरह से 103 नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, 1 का 1 रहेगा, 0 का 0 रहेगा और 3 का 3 जीरो लगा देंगे। इसे जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 kpf हो गया। और फिर 10 को जो है फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 MFD हो गया। तो इस तरह से जो है जिस कैपेसिटर के ऊपर 103 लिखा रहेगा वह 0.01 MFD का कैपेसिटर होगा। दोस्तों अब मैं आपको पॉली कैपेसिटर के बारे में बताता हूं कि पॉली कैपेसिटर की कलर कोडिंग जो है किस प्रकार से उसको जो है पढ़ा जाता है, उसकी वैल्यू कैसे पता की जाती है। पॉलिस्टर कैपेसिटर जो है लगभग इस टाइप का होता है, इसमें 2 लेग्स ऐसे निकली होती हैं और यहाँ पे जो है एक कलर की रिंग होती है और दूसरी कलर की रिंग होती है और तीसरी कलर की रिंग होती है। ये फर्स्ट रिंग हो गई, ये सेकंड रिंग होगी और ये थर्ड रिंग होगी। तो इसको पढ़ने के लिए जो है कुछ पॉलिस्टर कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वैल्यू लिखी होती है तो उस पर तो कोई इश्यू नहीं रहता है, उसको तो डायरेक्ट पढ़ा जा सकता है। उसमें वर्किंग वोल्टेज भी लिखी होती है, कितने वोल्टेज तक ये किस काम करेगा ये। लेकिन कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिनमें जो है कलर कोड होता है, तो उसको कलर कोड कैसे सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि इसका कलर कोड हम टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे। मतलब ऊपर वाला जो सबसे कलर कोड होगा वो पहला नंबर होगा, दूसरा सेकंड कलर कोड सेकंड और थर्ड वाला थर्ड कलर कोड होगा। और इसको भी रेजिस्टेंस की तरह ही पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला कलर कोड जो है, अगर यहाँ पे पहला कलर कोड जो है ब्राउन है, दूसरा वाला ब्लैक है और तीसरा वाला येलो है, तो ब्राउन का 1 हो गया, ब्लैक का 0 हो गया, येलो के 4 डिजिट हो गए। और इसको जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो ये 100 kpf का हो गया। इसको फिर अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 0.1 MFD का कैपेसिटर हो गया। उसी प्रकार अगर जो है फर्स्ट डिजिट अगर ब्राउन है, सेकंड डिजिट ब्लैक है और थर्ड डिजिट अगर ऑरेंज है, तो यहाँ पे चार जीरो की जगह जो है यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। और ये जो है 10 kpf हो जाएगा और 10 kpf के बाद फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 MFD हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर जो है पहला कलर कोड रेड है, दूसरा कलर कोड भी रेड है और तीसरा कलर कोड अगर ऑरेंज है, तो पहला कलर कोड अगर रेड है, दूसरा कलर कोड रेड है, तीसरा कलर कोड रेड है, तो ये 2 2 और 00 लगाया जाएगा तो ये 0.22 kpf हो जाएगा 1000 से डिवाइड करने पे। और 0.22 को फिर 1000 से नहीं 2.2 आएगा, सॉरी 2.2 kpf होगा। 2.2 kpf को फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 0.0022 MFD हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार रेड अब एक रेयर केस बताता हूं। अगर तीसरा डिजिट जो व्हाइट है तो व्हाइट का जो है 1/10 होता है। तो अगर मान लीजिए कि रेड की जगह यहां पे व्हाइट आ गया तो 2 2 10, तो ये जो है आपका जो है 2.2 pf हो जाएगा। और इसको फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो उतना kpf आ जाएगा। फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये उतना MFD आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरीका था जिससे जो है हम लोग
डिस्क कैपेसिटर और पॉलिस्टर कैपेसिटर के कोड को वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप लोग को क्या किस बारे में नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे चाहिए वो आप बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बता सकूं। और आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।